हाय, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का करियर ऑफ मैथमेटिक्स 01 में वेलकम है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ट्रिगो का कुछ ऑब्जेक्टिव करवाया था। आज हम लोग कराने जा रहे हैं फिर ऑब्जेक्टिव, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बिहार बोर्ड में जो 2026 में आने वाले क्वेश्चन है यहीं से लगभग आएंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिए। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा, ओके। अब देख लीजिए यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि टेन ए बराबर क्या होगा। तो टेन ए बराबर आप लोग जानते हैं फॉर्मूला कितना होता है, कोट 90 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। मतलब पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्या है। तो देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि यदि 3 sec थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा, ये निकालने के लिए आपसे कह रहा है। देख लीजिए इसको थोड़ा सा। तो कितना दे रखा है आपको, 3 sec थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है। तो जानते हैं आप sec थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये गुना में बराबर फंस जाएगा तो कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं sec किसका मान 2/3 होता है। तो आप कहोगे सर sec किसका मान 2/3 होता है, तो आप जानते हैं sec 30 का मान कितना होता है, 2/3 होता है। तो थीटा बराबर sec कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, 30 डिग्री निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ओके। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। ये 2014 में क्वेश्चन पूछ चुका है, हम लोग चलते हैं। उसके बाद नंबर 3 में क्या है, अगर आपसे यदि 2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो कितना दे रखा है, 2 cos थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको, 1। तो थीटा का मान कितना होगा, अब पता है cos 2 इधर क्या है, गुना में बराबर फंस जाएगा तो कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि cos किसका मान 1/2 होता है। तो आप जानते हैं cos 45 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो cos तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 45 डिग्री हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी 2014 में आप लोगों का पूछ चुका है, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में क्या है, देखिए sin π/4 ये आपको यहाँ पे रेडियन में दे रखा है, इंटू cos π/4 का मान कितना होगा, ये मांग रहे हैं आपसे। ये आपको किस में दे रखा है, रेडियन में। आपको पता है ना, यहाँ पे अगर रेडियन में पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात जानते हैं ना आप लोग ना, यहाँ डिग्री नहीं है, ये रेडियन। ये पाई का मान जो है वो जो अपरिमेय संख्या है वो 22/7 है, लेकिन पाई का मान जब रेडियन में लेते हैं तो कितना लेते हैं हम लोग, 180 डिग्री लेते हैं। तो 180 को 40 से 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 45 होगा। मतलब sin π/4 का मतलब sin 45, sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2। और cos 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2। 1/√2 में 1/√2 चला गया तो कितना बचेगा, 0। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आप लोगों को क्वेश्चन 2016 में पूछ चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपको 4 नंबर में कहता है कि यदि 3 cos थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए, ये क्या है, बी नंबर ऑप्शन होगा, 30 डिग्री देखे थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछ चुका है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपको, 10π/2, 10π/2, 10π/2। तो 10π/2 तो आपको पता है, अभी हम बताए आपको 10 पाई का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री होता है डिग्री में, तो बटे में 2, 10 कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। 10 90 डिग्री का मतलब कितना होता है, अनडिफाइंड होता है ना। 10 90 का मतलब कितना होता है, अनडिफाइंड। कहाँ अनडिफाइंड का मतलब अपरिभाषित, जिसको इनफिनिटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, cos 60। cos 60 का मान कितना होता है, अभी पढ़े, 1 क्या होता है, 2 होता है ना। 2017 में पूछ चुका है, 2025 में पूछ चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। ये 2018 में पूछ चुका है। कह रहा है कि 2 10 30 डिग्री बटे में 1 + 2 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा, ये निकालने के लिए आपसे कह रहा है। 2 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, आप जानते हैं। और 1 + 1/√3 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 × 1/√3 कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और बटे में 1 + और 1/3, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नीचे में आप एलसीएम ले लेंगे। 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा नीचे करके लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना, ये तो 3 होगा, ये आपका 3 होगा √3। और बटे में यहाँ पे क्या होगा, बटे में 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 कम 3 + 1 हो जाएगा, है ना। तो ऊपर में कितना बचा, 2 बटे में √3, और गुना भागा करके ये कहाँ चला ऊपर, ये 3 ऊपर चला जाएगा। और नीचे में क्या होगा, 2 1 से 4 हो जाएगा, ओके ना। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। 1 कम 2 2 दूनी 4। अच्छा 3 को हम लोग √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना, ऊपर में 3 बचेगा। इस 3 को हम लोग √3 गुना √3 लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है, √3 गुना 2 है, एक तो कैंसिल हो जाएगा √3। तो यहाँ कितना बचेगा, √3 बटे में 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए। अच्छा आपसे कह रहा है कि √3/2, अब कह रहा है कि √3/2 जो है ना, ये √3/2 डायरेक्ट इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे किसका मान √3/2 होगा। तो sec 60 तो 2 होता है भाई, 10 60 तो √3 होता है, वो 60 का मान 1/2 होता है। इसका मतलब कितना बचा है, sin 60। sin 60 का मान किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है। किस तरह का पूछा है देख लीजिए, है ना। तो सब कभी कभी घुमा करके पूछ देता है।
टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा? आप जानते हैं टेन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। टेन 60 का मान कितना होता है? √3, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये 2019 में पूछ चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोसेक 45 का मान कितना होता है? तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। तो कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा, 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है आपका यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 30 का मान कितना होगा? 2 cos थीटा, थीटा की जगह कितना रख देंगे? 30 डिग्री रख देंगे। 2 × √3 का मान अभी हम बताएं, cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? √3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है? यदि थीटा बराबर 60 होगा तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा, थीटा की जगह कितना रख देंगे? 60 रख देंगे, प्लस cos थीटा, थीटा की जगह कितना रख देंगे? 60 रख देंगे। तो साइन थीटा का मान कितना होता है? आप जानते हैं √3/2 होता है, और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। 2 को क्या कर लेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा? √3 बचेगा प्लस 1। ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? √3 प्लस 1/2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट में क्या है आपका? करेंगे निम्नलिखित में से किसका मान 2/√3 के बराबर होता है? हम लोग जानते हैं √3/2 लेने आ क्या है? 2/√3। तो 2/√3 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? आप जानते हैं कोसेक 60 का मान कितना होता है? 2/√3 होता है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आपको कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा? थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। 2 × cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है ना, जानते हैं। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 2 × कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा इसका। तो 2 कम 2 दूनी 4, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 1/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में आप लोगों का पूछ चुका है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। आगे में क्या है? आपको कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एक कोण, अगर समकोण, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, तो cos a + b का मान कितना होगा? यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मजेदार वाला है। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। आपको एक बात पता होगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो अदर दो कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। यह 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होगा तो कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। बात आई समझ में? सॉरी, ये भी कितना होगा? 45 होगा। ये भी कितना होगा? 45 होगा। और ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बात आएगी समझ में? 90, 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 180 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो आपसे क्या मांग रहा है? cos, तो a + b, इसका मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे c है तो यहाँ a होगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो a बराबर 45 डिग्री होगा और b बराबर कितना होगा? 45 डिग्री होगा, है ना। 45 कितना होगा? cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है आपका? 0 होता है ना। cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2020 में पूछ चुका है, कितना घुमा हुआ पूछा है, ठीक है। देख लीजिए कौन सी बराबर 90 डिग्री है, कौन सी 90, तो ये और ये इतना हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि sin 90 डिग्री का मान अगर 1 है तो 1 - sin 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो देख लीजिए, बताइए कितना? 1 - 1 कितना हो जाएगा भाई? 0। इससे कोई इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या? sin 90 डिग्री का मान 1 है तो 1 - sin 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो डायरेक्ट 1 - sin 90 के मान 1 रख देंगे, 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में क्या है आपका? आपसे कह रहा है कि यदि a और b ऐसे न्यून कोण हो तो sin a cos b, तो a और b का मान क्या होगा? a + b का मान। देखिए, अगर जब दो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, आप जानते हैं एक बात ना, sin a बराबर cos b है, तो आप जानते हैं दोनों कब बराबर होता है? वो जब इसका मान 45 डिग्री होगा और जब इसका मान भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। sin a और cos b कब बराबर हो सकता है? जब उसका कोण दोनों का मान क्या हो? 45 डिग्री हो और 45 डिग्री हो। तो a + b, a का मतलब भी 45 डिग्री प्लस b का मतलब भी 45, 45 कितना हुआ? कुल मिलाकर के 90 डिग्री हुआ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आई समझ में? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है? अगर a + b बराबर 90 डिग्री हो तो cos a का मान कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, आपका तो दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, कैसे बनाएंगे इसको पहले, है ना। क्वेश्चन ही घुमा हुआ है आपको। a + b बराबर कितना दे रखा है? 90 डिग्री। आपको cos a का मान निकालना है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 90 - b, ऐसा कर सकते हैं ना। क्या हो जाएगा? 90 - b। cos a प्लस में बराबर तो माइनस हो गया, तो आपको निकालना है cos a की जगह कितना रख देंगे? 90 - b रखेंगे। तो cos 90 - थीटा कितना? sin थीटा होता है, मतलब cos 90 - b बराबर कितना हो जाएगा? sin b हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन देख लीजिए आप अपने हिसाब से, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला भी क्वेश्चन बनता है, ये डायरेक्ट बना हुआ है आपका। कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा था हम लोगों से एक्चुअली में। यहाँ पे sec 60 का मान, sec 60 का मान कितना होता है आपका? 2 होता है। तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर - 1। sec 60 का मान कितना होगा? 2, 2 का स्क्वायर - 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 4 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है आपका?
लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कह रहा है कि cos 60 cos इतना sin 60 60 का मान कितना होगा, देख लीजिए थोड़ा सा। cos 60 का मान कितना हम लोग जानते हैं, cos 60 का मान जानते हैं हम लोग 1/2 इंटू cos 30 का मान कितना जानते हैं, √3/2, शायद फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं ना। उसके sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 इंटू sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। ये देखिए कट के कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा।